Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a third part of the topic of process to compel appearance of person, and in which in this particular lecture, we will discuss three sections: section 69, 70, and 71, which dealt with the concept of summons. In the previous two lectures, we have discussed 6 sections relating to the concept of summons. Remaining section we will discuss in this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम BNSS के 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 69, 70 और 71, जो डील करता है समन्स से। तो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 69 टू 71। ऑलरेडी हमने समन्स डिस्कस कर चुके हैं कि समन्स कैसा होना चाहिए। समन्स जब भी पर्सन पे सर्व होगा, जिसके नाम का समन्स है उसी पर सर्व होगा और उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती है। समन्स कुछ नहीं है बल्कि एक कॉल है, कोर्ट कॉल करता है पर्सन को जिस किसी की भी प्रेजेंसी कोर्ट के सामने रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सेक्शन 69 क्या कहता है देखिए। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। सो व्हेनेवर द समन्स हैज टू बी सर्व्ड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के लोकल लिमिट से बाहर अगर समन्स को सर्व करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 69 ये कहता है, इफ द पर्सन समन्ड इज रिसाइडिंग आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, the person against whom the summons has to be served is residing outside the local limits of the court, then under such a scenario the issuing court shall send it in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside. So whenever the person against whom the summons has to be served is residing outside the local limits of the court shall issue a summons in duplicate to the magistrate within whose local limits that person summoned resides. तो क्या होगा कि अगर जिस पर्सन को भी समन्स सर्व करना है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो आउटसाइड द कोर्ट लिमिट है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, तो कोर्ट डायरेक्टली समन्स उस पर्सन पे सर्व ना करते हुए मैजिस्ट्रेट को समन्स इशू करेगा जिसके लोकल लिमिट्स में वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू करना है। फॉर एग्जांपल परभनी का कोर्ट है, परभनी का कोर्ट को समन्स इशू करना है, लेकिन जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू करना है वो नांदेड़ के कोर्ट में, अगर फॉर एग्जांपल नांदेड़ में रहता है, तो डायरेक्टली यहां से समन्स उस पर्सन को सर्व ना करते हुए नांदेड़ का कोर्ट जो है जिसके जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रहता है उस कोर्ट को, उस मैजिस्ट्रेट को समन्स इशू किया जाएगा और वो मैजिस्ट्रेट वहां पर समन्स सर्व करेगा अकॉर्डिंगली। आउटसाइड लोकल लिमिट्स इस तरीके से होगा, विद इन लोकल लिमिट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटसाइड लोकल लिमिट्स वहां के कोर्ट को जाएगा मैजिस्ट्रेट को और वो मैजिस्ट्रेट समन्स सर्व करेगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64। सेक्शन 70 डील्स विद प्रूफ ऑफ सर्विस इन विच इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। सेक्शन 69 से कोरिलेट है सेक्शन 70। देखिए आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, सपोज अब हमने देखा था कि परभनी के कोर्ट को समन्स इशू करना है, लेकिन किसके नाम का समन्स है, ऐसे पर्सन के नाम का समन्स है जो नांदेड़ के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां का कोर्ट डायरेक्टली समन्स उस पर सर्व नहीं करेगा बल्कि नांदेड़ के कोर्ट को मैजिस्ट्रेट को समन्स भेजेगा और वो नांदेड़ का कोर्ट का मैजिस्ट्रेट वहां के पुलिस ऑफिसर को समन्स सर्व करने लगाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि परभनी का कोर्ट अगर किसी पुलिस ऑफिसर को समन्स सर्व करने के लिए कहेगा तो वो जाके समन्स सर्व करेगा, दूसरे कॉपी पे सिग्नेचर लेगा और वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में खुद आकर कहेगा कि मैंने समन्स सर्व किया है। लेकिन नांदेड़ का कोर्ट है फॉर एग्जांपल, वहां पर पुलिस ऑफिसर ने अगर समन्स सर्व किया तो उस सिचुएशन में नांदेड़ के पुलिस ऑफिसर को परभनी आकर अगर कहना पड़े कि मैंने सर्विस किया समन्स की तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, नांदेड़ का तो चलेगा, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में अगर समन्स सर्व होना है तो दूसरे स्टेट का पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि वो परभनी आकर ये कहे कि मैंने समन्स सर्व किया। तो अगर आउटसाइड लोकल लिमिट्स अगर सर्विस होती है समन्स की तो उस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर एक समन्स की कॉपी उस पर्सन को देगा जिसके नाम का समन्स है, दूसरे कॉपी पर उसका रिसीव्ड लेगा और वो रिसीव्ड का जो समन्स है वो और एक एफिडेविट पुलिस ऑफिसर का, उस एफिडेविट में पुलिस ऑफिसर ये लिखेगा कि मैंने पर्सनली समन्स सर्व किया उस पर्सन को, एंड दैट एफिडेविट
इज अ एविडेंस फॉर सर्विस ऑफ समन्स। समझ रहे हो, वो पुलिस ऑफिसर को आने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर का एफिडेविट सफिशिएंट है इस केस में, सेक्शन 70 के हिसाब से। द एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट। एफिडेविट डुप्लीकेट समन्स को अटैच होगा और वो कोर्ट को रिटर्न किया जाएगा एज पर सेक्शन 70। ऑल समन्स सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 to 71 बोथ इंक्लूसिव shall be considered as duly served and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए समन्स सर्व होने वाले वो सर्विस ऑफ समन्स माना जाएगा, वो समन्स ड्यूली सर्व हो ऐसा माना जाएगा और उसकी एक कॉपी अटेस्टेड करके एज अ प्रूफ सर्विस ऑफ समन्स की रखी जाएगी। अब सेक्शन 71 है, देखिए सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस। विटनेसेस पे समन्स सर्व कैसा होगा? Summons can be served upon witnesses by electronic communication or by registered post. So whenever the summons has to be served upon the witnesses, then the summons can be served upon the witnesses by electronic communication or by registered post. Registered post के जरिए summons सर्व होगा, किसी पुलिस ऑफिसर को जाके summons सर्व करने की जरूरत नहीं है। किस पर? विटनेस पर, बट अक्यूज्ड पर नहीं। हाँ, तो विटनेस पर जब समन्स सर्व होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए समन्स सर्व किया जाएगा और वो रजिस्टर्ड पोस्ट उसको मिलेगा विटनेस को और वो एक्नॉलेजमेंट पे सिग्नेचर करेगा। वो एक्नॉलेजमेंट प्रूफ रहेगा किस चीज का? कि समन्स सर्व हो चुका है। एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप भी या थ्रू ईमेल भी समन्स सर्व किया जा सकता है विटनेसेस पर। इन केस ऑफ विटनेस ओनली एंड नॉट अक्यूज्ड एंड अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी या अक्यूज्ड को रजिस्टर्ड पोस्ट से समन्स सर्व नहीं किया जाएगा, ओनली विटनेस को ही समन्स सर्व किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मींस के चलते। तो ये था सेक्शन 71। एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द विटनेस। जब रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा तो एक्नॉलेजमेंट पे विटनेस की सिग्नेचर रहेगी और वो एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट एविडेंस रहेगा, ये प्रूफ रहेगा कि समन्स विटनेस पर सर्व हो चुका है। तो ये थे 3 सेक्शन 69, 70 एंड 71। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।